ब्लैंक मैप, सादा नक्शा। देखिए बाबू, विषुवत रेखा से निकलने वाली समुद्री जलधाराएं गर्म होती हैं, ध्रुवों से निकलने वाली समुद्री जलधाराएं ठंडी होती। तुमको इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है? चलिए देंगे बाबू ध्यान से। समुद्री जलधाराओं में आप बताइए पहला कौन सा है? अटलांटिक महासागर का मेटेरियल में कि पहले भूमध्य अटलांटिक? मेरी ओर ध्यान दीजिए बाबू, यह रेखा हो गई विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखें, यहां से कोई जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में कोई जलधारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आपको ज्योग्राफी में पढ़ा दिए यह डोल्ड्रम होता है। क्या होता है? डोल्ड्रम। क्या होता है? डोल्ड्रम। आगे बढ़े, क्या होता है? डोल्ड्रम। अब याद देखिए, विषुवत रेखा के नीचे जो जलधारा उत्पन्न होगी दक्षिणी विषुवत रेखा, ऊपर उत्पन्न होगी उत्तरी विषुवत। लेकिन 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में जलधारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये दक्षिणी विषुवत रेखा, ये उत्तरी विषुवत रेखा। जलधाराओं का नाम जिस जगह पे पाई जाती है उसी के नाम पे रख दिया जाता है। विषुवत रेखा के पास पाया गया तो विषुवत रेखा, इसी का नाम ब्राजील के पास बदल के रख दिया जाता है ब्राजील की धारा। कोई अलग जलधारा नहीं है, नाम बदला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नाम क्या हो जाता है? बदल जाता है। आप ही लोग जाइएगा, आपका रूम पार्टनर आपको नाम लेके बुलाएगा, घर जाइएगा तो मम्मी बाबू कह के बुलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब फोन पे कोनो आपको बउका कह के बुलाएगा, जैसा जो उसका नाम हो गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो जलधारा से में जगह बदला, नाम बदल गया। किसी को दिक्कत? बोलिए, ये कौन सी जलधारा है? दक्षिणी विषुवत रेखा, ये ब्राजील की धारा। कौन सी धारा? ब्राजील की धारा। नीचे से एक अलग जलधारा आती है जिसका नाम है फॉकलैंड की धारा है। कौन सी धारा? फॉकलैंड की। आप बताइए, फॉकलैंड की धारा गर्म होगी कि ठंडी? हाँ, ये तो किसी कीमत पे गर्म जलधारा नहीं होने वाली है। जलधाराएं जो होती हैं, अगर इनकी गति घट जाती है तो इसे हम प्रवाह कहते हैं, और गति बढ़ जाती है तो स्ट्रीम कहते हैं। जलधारा का स्पीड नॉर्मल होता है, अगर स्पीड बढ़ गया तो, घट गया तो हाँ प्रवाह। स्पीड घट गया तो, स्पीड घटने पर, स्पीड बढ़ने पर, स्पीड घटने पर क्या कहेंगे? प्रवाह। स्पीड बढ़ने पर, बताइए आमने सामने टक्कर हुआ, स्पीड बढ़ेगा कि घट जाएगा? हाँ, घट जाएगा। तो धारा ये स्ट्रीम बनेगा कि प्रवाह? प्रवाह। अंग्रेजी में ड्रिफ्ट, अंग्रेजी में ड्रिफ्ट। तो ये क्या बन गया? प्रवाह। क्या बन गया? प्रवाह। बताइए, ये उत्तरी अटलांटिक का प्रवाह है कि दक्षिणी अटलांटिक? नाम क्या हो गया? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। गर्म होगा कि ठंडा? ठंडा। दो रीजन है ठंडा होने का, एक ये दक्षिणी ध्रुव के पास है जो ज्यादा ठंडा है, दूसरा कि इसमें अभी अभी एक बहुत ही ठंडी जलधारा आके मिली है, नाम क्या है? फॉकलैंड। फॉकलैंड की धारा। ये टकरा के यहां से जब ऊपर उठती है तो इसे कहते हैं बेंगुला की धारा। कौन सी धारा? बेंगुला। बेंगुला की धारा। और यहां से एक छोटी सी धारा आगे निकल जाती है, ये हिंद महासागर में चली गई। इसलिए इसको पढ़ाएंगे तब जब पढ़ाएंगे हिंद महासागर। अभी तो हम रुके हुए हैं अटलांटिक में। अभी हम किस में रुके हैं? अटलांटिक में। किस में रुके हैं? दक्षिणी अटलांटिक में। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, ये धारा दक्षिणी विषुवत रेखी, कौन सी जलधारा? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ये ब्राजील की धारा, ये फॉकलैंड की धारा, ये नीचे वाला कौन सी है बाबू? फॉकलैंड। ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह याद रहेगा? ये बोलिए, कौन धारा? बेंगुला। कौन धारा? बेंगुला। बेंगुला की धारा। कोई दिक्कत? ये तो इधर चला गया, छोड़िए आप। फॉकलैंड गर्म की ठंडा? दक्षिणी विषुवत ये हाँ बेंगुला की धारा। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दक्षिणी विषुवत। आप बताइए गर्म और ठंडा में ये
याद है आप लोगों को? एक बार और बता दीजिए सर। ऐसे ना एप्लीकेशन पे ऐसे ऐसे पीछे करके जब फाउंडेशन वाला पढ़ लिए ना, पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए ध्यान से, यह व्यापारिक पौनों के प्रभाव में आया, यहां तक किसके प्रभाव में? व्यापार। आया किसके? पछुआ। या किसके? पछुआ। आया फिर किसके? आधा पछुआ, फिर पकड़ लिया व्यापारिक। तो व्यापारिक पछुआ, व्यापारिक पछुआ, गोल गोल घूमते रहता है। तो जलधाराएं जब क्वेश्चन आएगा ना लिखने के लिए मेंस में, तो बढ़िया खासा नंबर देके जाता है। 20 नंबर से कम नहीं देगा ये, या 20 नंबर। तो सिंपल सा ये चीज है जलधाराओं की। खैर मेंस में तो लिखना आप लोग को समझा ही जाएगा, आपको उसमें दिक्कत नहीं है। नॉलेज पहले रहना चाहिए, लिखना बहुत। एक बात बताओ, नॉलेज नहीं रहेगा तो लिखो कौन चीज? आपको लिखना नहीं आता इसलिए कि आप कभी लिखे नहीं है। आप कितनों किसी से कह दीजिए कि तैरो तैरो, जब तक गढ़ा में नहीं कूदाएंगे नहीं सीख सकता। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसलिए पहले क्या कीजिए? गढ़ा में कूदा दीजिए। आप लिखने की आदत डालेंगे धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। क्यों? एंथ्रासाइड कोई दिक्कत? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लड़का सबको तो वैसे भी दिक्कत नहीं होता है, तब लड़का सब तो सीधा प्राणी होता है एकदम। गाय और लड़का इससे ज्यादा सीधा कोई जीव नहीं है। का मुख्य कारण समझिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है वैज्ञानिक का। देखिए व्यापारिक, ये स्टार्ट कर दिया व्यापारिक, लपेट लिया पछुआ, ये भी पछुआ, ये लेके जा रहा है पछुआ। लेकिन आगे अफ्रीका महाद्वीप खड़ा है, इसको आगे ही नहीं जाने देता है। तो स्पीड में इतना टकराता है कि इसकी मजबूरी है ऊपर उठना। जैसे ऊपर उठता है टाल लेता है कौन? व्यापारिक। समझ में आ गया कि नहीं? तो केवल हवा तक में सीमित नहीं हो जाना है, आगे ये भी देखना है। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग को डायनासोर कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये तो हो गया आपका दक्षिणी। अब उत्तर में चलते हैं। किसी को दिक्कत? आप लोग में सीधा जीव कोई दिक्कत आप लोग को? ये बताइए, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी विषुवत रेखीय कौन सा? उत्तरी विषुवत, उत्तरी विषुवत रेखीय चलता है। गर्म की ठंडा? देखिए आपको नक्शा में पढ़ाए थे, इसे हम एंटीलीज द्वीप कहते हैं। ग्रेटर एंटीलीज बड़े द्वीपों को, लेसर एंटीलीज छोटे द्वीपों, और क्यूबा को एंटीलीज की मोती कहते हैं, कहते हैं ना। तो क्यूबा के नीचे से जाएगा तो एंटीलीज की धारा, कौन सी धारा? और क्यूबा के ऊपर से जाएगा तो फ्लोरिडा की धारा। तो ये उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा दो भागों में बट जाता है। किससे टकराकर? तो एंटीलीज द्वीपों से टकराकर। एंटीलीज द्वीपों का समूह है, नीचे से निकला तो एंटीलीज की धारा, और ऊपर से निकला तो फ्लोरिडा की। नहीं बन गया? कौन सी धारा? फ्लोरिडा। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे दोबारा। जब मिल जाएगा दोबारा तो आमने सामने टक्कर नहीं हुआ है, साथ में हुआ है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। और यहां टक्कर, आमने सामने, स्पीड घट गई। और यहां टक्कर, तो ये हो गया आपका गल्फ स्ट्रीम। क्या हो गया? स्ट्रीम। क्या हो जाता है? स्ट्रीम। क्या बन गया? स्ट्रीम। क्या बन गया? स्ट्रीम। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास बना था, इसलिए इसे कहा गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम याद रहेगा? क्या कहा जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। किसी को दिक्कत है बताइए? मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है? नहीं, वो हमेशा से देखा गया कि उसकी हवाओं की दिशा जो होती है ना, वो कमोबेश एक जैसी होती है। आपके गांव में जिस रास्ते से हवा बहती होगी ना, हमेशा देखिएगा उसी रास्ते से बहता है वो, एक हमेशा, तो वो फिक्स रहता है वहां पे। तो ये दोनों आपस में मिल जाती है और क्या बना लेती है? गल्फ स्ट्रीम। क्या बना लेते हैं? गल्फ स्ट्रीम। किसी को दिक्कत है? क्या कहेंगे? गल्फ स्ट्रीम हो गया। आगे बढ़े। गल्फ स्ट्रीम गर्म होगी कि ठंडी? ये बताइए, इधरिया का है मुड़ गई है? इधर गई थी व्यापारिक, इधर आ रही है पछुआ। उत्तरी गोलार्ध की दिशा अलग होती है, दक्षिणी की अलग होती है। ये इधर जाती है व्यापारिक, इधर आती है पछुआ। इधर जाती है व्यापार, इधर आती है पछुआ। कोई दिक्कत? इधर व्यापारी, इधर पछुआ। ये इधर गई व्यापारी, ये इधर गई व्यापारी, ये इधर आया पछुआ, वो भी इधर आया पछुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? कहां आमने सामने टकरा रहा है? ये व्यापारिक पौने यहां से निकल गई। सुनिए ध्यान से, व्यापारिक पौने निकल गई और वो समुद्री जलधारा को
स्पीड दे के चली गई, ना कि पकड़ के लेके चल गया। हम किसी गाड़ी को ढकेल देंगे, अब कहां टकर के किधर गिरेगा ये उसके दिशा पे डिपेंड करता है, ना कि व्यापारिक पछुआ पे। तो व्यापारिक तो अपना ढकेल के चला गया, अब ये ढाल कैसा है, दिशा कैसा, उस हिसाब से ये जा रहा है। और तब तक इधर से लेके आई कौन, पछुआ, टकरा गया यहाँ पे। हवाओं का काम तो बस है कि उसे स्पीड दे देना। अब वो कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा ये व्यापारिक पछुआ पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, ये हवा थोड़ी है, ये तो समुद्री जलधारा है। तो ये यहां से टकराएगा तो पानी क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब डिपेंड करेगा किसका स्पीड तगड़ा, तो यहां किसी का स्पीड तगड़ा नहीं था, दोनों टकरा गया। लेकिन यहां ऊपर से कौन चल रहा था, पछुआ, कौन सा पवन, पछुआ। गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60, ये लेके कहां चला दिया, आ गया। बताइए ये गर्म की ठंडा, ब्राजील की, ये बताइए गर्म और ठंडी जलधारा यहां आ गई। मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो यहां मछली बहुत पकड़ाता है। फॉकलैंड के पास मछली पकड़ाया जाएगा कि नहीं, हाँ बहुत पकड़ा जाएगा यहाँ पे। वाह आगे बढ़े, बताइए ये उत्तरी विश्व की गर्म की ठंडा, ये भी याद रहेगा। ऊपर से आएगी लेब्राडोर की धारा, बताइए ये कौन धारा है, लेब्राडोर की धारा। गरम की ठंडा, गरम की ठंडा, टाइटैनिक को डुबा दी थी, लेब्राडोर की धारा। टाइटैनिक को डुबाने वाली धारा लेब्राडोर की धारा, कौन सी धारा, लेब्राडोर की धारा। टाइटैनिक को डुबा दी, लेब्राडोर की धारा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, टाइटैनिक को किस धारा ने डुबा दिया था, लेब्राडोर की धारा में। आगे बढ़ जा, यहां भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिली हैं, यहां भी मछली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत मछली मिलेगा। न्यू फाउंडलैंड, कनाडा का यह जगह, न्यू फाउंड, मछली पकड़ने वाला जगह, ग्रांड बैंक, कौन सा जगह, ग्रांड, मछली मिलेगा। आपको बताए थे गर्म और ठंडी जलधाराएं जब आपस में मिलती हैं तो उससे कुछ फायदे होते हैं। टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता है, मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा जगह हो जाता है, क्योंकि जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं वहां टेम्परेचर इतना अच्छा हो जाता है कि एक शैवाल जम जाता है। पानी में तैरने वाले घास को शैवाल कहते हैं, वो शैवाल का नाम है प्लैंकटन। उस शैवाल को खाने मछलियां आती हैं, उस शैवाल को खाने कौन आती है, मछलियां। अब मछली खाने आती हैं, लोग पकड़ लेते हैं मछली को। सी फूड मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है समुद्र के। जो कोरोना वायरस फैला था ना, चाइना के वुहान शहर के सी फूड मार्केट से ही फैला था, जहाँ मछली उछली का ये सब चीज़ें बिक रहा था। खैर चाइना वाला तो कुछ भी खा जाता है, सर मजबूरी भी है चाइना की, चाइना खा रहा है तो ये पूरी पृथ्वी पर एक तरह से सही भी बात है। वरना अगर वहाँ के लोग चमगादड़, सांप, बिच्छू, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सियार, नीलगाय खाना अगर छोड़ दे, ऑक्टोपस खाना छोड़ दे तो खाएंगे क्या, अनाज। आइए इन ससुरों की जनसंख्या इतना है कि पूरी दुनिया का अनाज खा जाएगा सब, इसलिए खाओ, समझ में आ गया कि नहीं, खाओ। भारत को तो और यहां से हमारे यहाँ कुत्ता का निर्यात कर दो। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी के दिन आएगा, ये 5-5, 6-6 को कुत्ता का बच्चा रहेंगे, सब काटा कुटी करके 2 को बचेगा। ये प्रकृति का बैलेंस है, काटा कुटी करके कितना बचेगा, 2 को। समझ में आ गया कि नहीं। अभी 2 को जब तक बाल बच्चा होंगे ना तो एक दादा पर दादा मर जाएगा। कैसे मरेगा, तो कोनो का खोपड़िया नोच लिया है, अब उस सर जाएगा उसका अकूदा उस सबको कहां भेज दो, चाइना। समझा, सरलका को और बढ़िया से खाएगा सब भेज दो यहाँ पे, तेल चट्टा, कॉकरोच, सांप, बिच्छू भेज दो यहाँ। आपको ये मजाक लग रहा है। अगर हम लोग के यहाँ अगर ये कल्चर रहता कुत्ता का बड़े पैमाने पे खाना हो तो चाइना भेज चुका रहता। साल के एक दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, चाइना से करोड़ों राखियां चली जाती है, वहां डेली कुत्ता खाता है नहीं जाता है। समझ आया, आगे बढ़ जाए। खैर चाइना वालों की अलग बात है। सी फूड समझ में आ गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत। ये कौन सी धारा, लेब्राडोर। इस धारा जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है ना, वहाँ एक घाटा भी होता है। वहाँ आप देखिएगा ठंडी का दिन आ गया, अब नहाने के लिए तो आदमी बहुत कम में नहाता है ठंडी के दिन में, 2-3 बार नहाने में तो ठंडी बीत जाता है। एक दिसंबर में, एक 1 जनवरी में 2 बार 3 बार हो जाता है। 1 जनवरी खिचड़ी और 26 जनवरी, अब फरवरी हिल गया, खंडी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब खिचड़ी, मकर संक्रांति खिचड़ी बोलता है। आगे बढ़े, खिचड़ी हम लोग यहाँ पे खुद से मनाते हैं लोग, खिचड़ी वगैरह त्योहार। लेकिन अभी संख्या इतनी बढ़ गई है कि दही
तो हम आपको पता नहीं, यहाँ जो पहले बैच जब भी चलता है यहाँ भर चलिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ घना कोहरा छा जाएगा, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलेंगी क्या हो जाएगा, घना कोहरा। और यह घना कोहरा पानी वाली जहाज के यानी नौचालन में बहुत दिक्कत आएगा। आज ना रडार आ गया है कि कोई मतलब नहीं है कहाँ है क्या, लेकिन जब कोहरा बादल में मतलब पानी वाली जहाज से जाइएगा, जब कोहरा छा जाएगा कुछ दिखेगा ही नहीं उस पर क्या, या इवन अगर जहाज में जब स्ट्रेटोस्फीयर को छोड़ के ट्रोपोस्फीयर में आइएगा तो जो 1.5 किलोमीटर मोटल बादलों की पट्टी होती है उसमें घुसता है तो कुछ दिखबे नहीं करेगा आपको। आप लोग हम बादल की वीडियो दिखाए थे हमें, उसमें घुस गए तो कुछ दिखबे नहीं करता है। तो रडार आ गया है, पहले ही बता देता है यहाँ पे बादल उदल है। लेकिन टाइटेनिक डूब गई ससुरी इसी चक्कर में, यहाँ था घना कोहरा, आई लेके निकल दिए टाइटेनिक में विलियम मडोक, कैप्टन विलियम मडोक। अरे ये सब में पुराना झगड़ा था, ये सब का यहाँ पे बहुत बड़ा। कैप्टन विलियम मडोक लंदन में थे, इनका एक मित्र था यहाँ ट्रैफिक कंट्रोलर में था, उसने वार्निंग दिया था कि मत आओ यहाँ पे, लेकिन ना पुरान झगड़ा था कोनो मैटर को लेके, एक के चक्कर में दोनों पड़ल था सब। कोस्टा कॉन्कोर्डिया भी डुबाया कैप्टन ने। कैप्टन जो ना के पीछे पड़ा था ना वो नचनिया थी और खूब नाच रही थी वहां पे, तो ये सोचा कि नाच रही है तो थोड़ा सा हम जैसे कोई आइलैंड था तो आइलैंड के पास से जहाज को ले जाए ताकि अच्छा दिखेगा, तो तब पेंदिए रगड़ा गया, कोस्टा कॉन्कोर्डिया जहाज डूब गया। इस सब चक्कर में से सासुरी मारा गया नचनिया की, वो तो कालिंजर अभियान समझ में आ गया कि अरे मत पूछो भाई सब। इसीलिए हम आपको कहते हैं लाल पीला में नहीं रहा, बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो ध्यान देते इधर, बताइए ये कौन है? लेब्राडोर। यहां घना कोहरा बनेगा, घना कोहरा बन जाए, साथ साथ ये बर्फ के बड़े बड़े चट्टानों को भी लाएगा। घने कोहरे में दिखा नहीं कैप्टन को, ले आके ठोक दिया टाइटेनिक किसमें, माइनस टेम्परेचर में था। इस सब टेम्परेचर बहुत ठंडा था ना लेब्राडोर का, ले आके यहां से लंदन से जहाज ले रहा था, ला दिया किसमें, टाइटेनिक। किसमें? टाइटेनिक डूबने में कैप्टन की गलती थी और ज्यादा लोग मरे इसके लिए अमीरों की गलती थी, क्योंकि जो लाइफ बोट थी ना जिसकी कैपेसिटी 20 लोगों की, तो अमीरों ने उस पर 2 गो 5 गो 6 गो ऐसे गया था सब। और जब आधा लाइफ बोट खत्म हो गई, टाइटेनिक 20 से टूटा, तो अब समझ में आया कि गरीब अमीर नहीं करने लगे, चढ़ो। अब 20 की कैपेसिटी पे 200 चढ़ गया सब। अब भाई जब कैपेसिटी है भाई, ये बात ठीक है कि मौत सबको आती है, गरीब और अमीर को, वरना ये अमीर कहता सर कि गरीब था इसलिए मर गया। समझ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए टाइटेनिक डूब रहा है, इमरजेंसी में कौन सी गरीब अमीर देखा जाता है? जाओ यहाँ जिसको जाना है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली जलधारा होगी। अब बताइए आमने सामने टकराए हैं, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ क्या होगा आप बताओ, एंट्रासाइड। हाँ स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ घट जाएगा। वेरी गुड। तो जब धारा का स्पीड घटता है तो प्रवाह बनता है कि स्ट्रीम? हाँ प्रवाह। क्या बनेगा? प्रवाह। और घटेगा तो स्ट्रीम। तुम अमेठी, कोई दिक्कत? तुम अमेठी से पटना है आगे बढ़ते हैं देखते हैं। ये प्रवाह बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रवाह। बताइए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कि दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह? हाँ कौन सा प्रवाह? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। कौन प्रवाह? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये क्या था? दक्षिणी उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। समझ में गया? यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और ये दक्षिणी अटलांटिक। देखिए ये दक्षिणी विषुवत रेखीय ब्राजील की धारा, फॉकलैंड। फॉकलैंड धारा ने 2 चेंजेज किया। पहला कि इसको धारा से स्पीड घटा के प्रवाह बना दिया, और दूसरा इसे ठंडा कर दिया। समझ में गया कि नहीं क्या? और इसे ढकेल के ले गई पछुआ पवन, इधर जाती है व्यापारिक, इधर आती है पछुआ। वही काम यहां गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आ रहा है लेब्राडोर। ये 2 काम करेगा। कितना काम? 2। एक तो इसको धारा से प्रवाह में बदल देगा। धारा से किसमें बदल देगा? प्रवाह। और दूसरा इसे ठंडा कर देगा। क्या करेगा? ठंडा। तो इसे गर्म से क्या कर देगा? ठंडा। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये स्ट्रीम होगा कि प्रवाह? प्रवाह, क्योंकि स्पीड घट गई है, आमने सामने टक्कर हुआ। ये गर्म होगी कि ठंडी? हाँ गर्म होगा कि ठंडा? देखिए ये ठंडा नहीं हो पाता है, ठंडा नहीं हो पाता, जिसके 2 रीजन है। पहला कि उत्तरी ध्रुव कम ठंडा है तुलनात्मक रूप से दक्षिणी ध्रुव के, ठीक है, एक ये रीजन हो गया। दूसरा यहां पर यह स्ट्रीम था, स्ट्रीम में धारा की मात्रा ज्यादा होती है
और यहां यह धारा था, समझ। तो यहां बराबर बराबर में टक्कर हुआ था, इसलिए ही जीत गया। यहां बराबर में टक्कर ही नहीं हुआ, ये तो स्ट्रीम है, अब वो क्या है, धारा। तो यहां कौन जीत जाता है, स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को ठंडा होने नहीं देता है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को ठंडा होने नहीं देता है। किसी को कोई दिक्कत? गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को ठंडा होने नहीं, इसीलिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप, ये गर्म होता है और इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। किसे? गल्फ स्ट्रीम। अगर गल्फ स्ट्रीम नहीं रहता तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ठंडा हो जाता और ये पूरे यूरोप को ठंडा कर देता, पूरा का पूरा यूरोप को और ठंडा। अभी ठंडी का दिन आ रहा है, यूरोप वाला मर जाएगा सब, जर्मनी उर्मनी में ठंडा से। उस सबको आदत है, देखते होंगे ना मूवी, देखते होंगे ना बड़े बड़े का, तो देखते होंगे ऐसे कुर्सी लगल है, बतिया रहा है, पीछे एगो बड़ा सा खोप बनैले रहता है सब उसमें, और में आग जलते रहता है। हम लोग तो बोरसी में जलाते हैं, वो एगो खोप बनैले रहता है सब, देखे हैं, बॉक्स टाइप का खोप, और का धुआं बाहर निकलने के लिए, और उसमें लकड़ी जलाया रहता है सब। उन सबको गर्मी मतलब ठंडा मार देगा तो मर जाएगा सब। वहां पे ब्लोअर चलाता है सब, गर्म हवा देने वाला यहाँ पे। गैस चूल्हा जो रहता है ना उसमें, रूस ने गैस की सप्लाई बंद कर दिया। अब आओ, आ गया ठंडी का दिन, अब जर्मनी में लो, अब रूस को जितना घाटा लगा है ना, रूस देगा। रूस क्या करेगा, दबाव लगाएगा, यूरोप के जितने सरकार हैं जनता को खिलाफ कर देगा यूरोप के। रूस ना गैस से प्रतिबंध हटा लेगा, गैस से प्रतिबंध हटा लेगा और रेट को दुगना बढ़ा देगा। अब यूरोप की जनता कहेगी हमारा ठंडा लग रहा है, रूस ने तो प्रतिबंध हटा ही दिया है, महंगा कर दिया। समझ में आ रहा है? बहुत सोची समझिए, पुतिन बहुत खेला हुआ आदमी है। हर बात हम पुतिन को नहीं बताते हैं, कहीं हमरा पे नजर बना लिया, कहेगा खान सर एक चाय पीते हैं मास्को में, आइए। नहीं समझ आएगा। अरे दूतावास वगैरह सबको दिक्कत हो जाता है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? दूतावास जो था ना, राजदूत बैठे रहते हैं, अरे मत पूछिए सब, वो कभी कभी हो जाता है कि भाई खान साहब क्या कर रहे हैं, इतना भी नहीं बताना है। तो गया यहाँ पे, यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है? हाँ, गल्फ स्ट्रीम। आगे बढ़े, कहां पे? ये जितना गर्म है उतना तुलना में ये ठंडा नहीं है। डिपेंड करता है ना कि कितना ज्यादा गर्म है। तो ये इसका टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं है जितना इसका है, इसलिए ये ज्यादा ठंडा का प्रभाव डाल देती है, ये उतना प्रभाव नहीं डाल पाता। आगे बढ़े, यूरोप का कंबल, यूरोप का कंबल। सोचे ना गल्फ स्ट्रीम नहीं होता, यूरोप का क्या हाल हुआ रहता। हाँ, बहुत दिक्कत है। सादा नक्शा खोलिए, पहले उसमें खींचिए विषुवत रेखा। सादा नक्शा खोलिए, पहले उसमें कीजिए विषुवत रेखा। है सादा नक्शा, विषुवत रेखा बनाइए और उसके बाद ये वाली जलधारा भरिए। तीन भाग में बढ़ जाता है। आगे जाके कितनी भाग में बढ़ जाता है? तीन। एक सीधे निकलता है, इसका नाम है नॉर्वे की धारा। कौन सी धारा? नॉर्वे की धारा। सीधे निकलता है, ये तो कौन हो गया? ये तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। इसकी तीन शाखा, एक कहलाता है नॉर्वे की धारा। ये नॉर्वे की धारा रूस के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि ठंड के दिन में रूस के ये सभी बंदरगाह क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। लेकिन इसका मुर्मुस्क बंदरगाह नहीं जमता है, क्योंकि नॉर्वे की धारा इसे जमने से रोक देती है। समझ आ गया? यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी में 4 गो क्वेश्चन का आंसर देना होता है। मेन एक होता है छोटा छोटा कॉमन है, 4 बड़े आंसर, उसमें एक ये पूछा था, 4 गो में एक यही जलधारा वाला सारा बात लिख देना है। पॉजिटिव में यूरोप का कंबल कहा जाता है, क्लाइमेट कल दिखा देते हैं क्वेश्चन इसका। नेट, आजकल तो इंटरनेट का जमाना, आप लोग गूगल यूज नहीं करते। आगे बढ़ जाए, ये कितनी भाग में बढ़ जाता है? 3 भाग। सीधे गया नॉर्वे, सीधे गया ऊपर गया ग्रीनलैंड, ऊपर गया इर्मिंगर और ग्रीनलैंड, ऊपर गया तो इर्मिंगर और ग्रीनलैंड, इर्मिंगर और ग्रीनलैंड, और नीचे आता है तो रेनल और किनारी, नीचे आता है तो रेनल और किनारी। अब इसको आगे कल समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सागर में है ना।
देखिए अटलांटिक महासागर में थे। ये बताइए दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, ये ब्राजील की कौन सी धारा थी? ब्राजील। दोनों के दोनों कैसे थे? गर्म। ये दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय, ये ब्राजील की धारा, ये फॉकलैंड की धारा। कौन सी धारा? फॉकलैंड की धारा। ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला की धारा। ये बिना नाम का है, जब हम इधर पहुंचेंगे तो इसको पढ़ेंगे, नहीं समझे? उधर जाएंगे हिंद महासागर की तब पढ़ेंगे यहाँ पे। ये बताइए उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, ये लेब्राडोर की धारा। बताइए स्पीड घट जाएगा, क्या बनेगा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये ऊपर गया तो नॉर्वे की धारा। रूस का एक बंदरगाह मुर्मुस्क बंदरगाह क्यों नहीं जमता है? नॉर्वे की गर्म जलधारा के वजह से, नॉर्वे की गर्म जलधारा। नंबरिंग बोलेंगे? बताइए गल्फ स्ट्रीम की नंबरिंग क्या थी? 4। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 7 नंबर पे नॉर्वे, 8 नंबर इर्मिंगर, 9 नंबर ग्रीनलैंड। चलिए यहां देखिए मेरी, इसकी एक शाखा ऊपर जाती है इर्मिंगर और एक शाखा नीचे जाती है रेनल। सुनिए ध्यान से, 3 शाखा है मेरी ओर, ध्यान देखिए बाबू, यहां देखिए मेरी ओर। ये कौन सी धारा? गल्फ स्ट्रीम। आइए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसकी कितनी शाखाएं? कितनी शाखा? 3। एक नॉर्वे, एक इर्मिंगर, एक रेनल। कितनी शाखाएं? इसे उत्तरी अटलांटिक का पंजा कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक का पंजा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस जलधारा को उत्तरी अटलांटिक का पंजा कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, क्योंकि वो कई भागों में बढ़ जाता है, कई भागों में बढ़ जाता है। ऊपर गया रेनल इर्मिंगर, नीचे गया रेनल, इधर गया नॉर्वे। इर्मिंगल नॉर्वे रेनल, इर्मिंगल नॉर्वे रेनल, याद रहेगा ना? इर्मिंगर नॉर्वे और रेनल, यही है ना? आईएनआर इंडियन, पहले इस आई से इर्मिंगर, एन से नॉर्वे, नीचे रेनल। पहले भारत की रुपया का साइन नहीं बना था ना ये वाला, तो आईएनआर लिखा जाता था। क्या लिखा जाता? आईएनआर, आईएनआर लिखा जाता था, याद रहेगा? हाँ, उसके आगे जाएगा ग्रीनलैंड। ये कौन सी? इर्मिंगर। आइए सट गई तो ग्रीनलैंड, सट गई तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की धारा कैसी हो जाएगी? ठंडी। ग्रीनलैंड की धारा ठंडी, ग्रीनलैंड की ठंडी। तो इर्मिंगर ही जाके आगे क्या बन जाती है? ग्रीनलैंड। जब तक उष्मा है तब तक इर्मिंगर, और उसके बाद ग्रीनलैंड। आइए सीधे निकल गया तो नॉर्वे, और नॉर्वे की धारा आगे जाके जम ही जाता है। समझ गए कि नहीं? ये गर्म रहते 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 सबको गर्म करेगा, यहां जाने के बाद जम जाता है। ये क्या जाता है? जम जाता है। और ये नीचे वाला रेनल, नीचे वाला रेनल। रेनल भी कितना दूरी से आ रहा है जरा देखिए, उत्तरी विषुवतरेखीय, यहां से घूमते घूमते घूमते। क्या इसके बाद ऊर्जा बचा होगा? तो ये भी ऊर्जा जब इसका खत्म हो गया तो ये भी ठंडा हो गया होगा। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये भी ठंडी जलधारा बन जाती है। केनारी की धारा, कौन सी धारा? केनारी की धारा। कौन धारा? केनारी, केनारी की धारा। कौन सी धारा? केनारी। बताइए, ये बोलिए। लेब्राडोर, हाँ, ग्रीनलैंड, ठंडी वाली का ग्रीनलैंड। यहाँ केनारी, कौन सा है? केनारी। केनारी की धारा जो बहती है ना एकदम स्ट्रेट लाइन में बहती है, एकदम 90 डिग्री पे सीधा। तो वो वाला सीधा नहीं, मतलब एक होता है ना कि मेरी बेटी बहुत सीधा है, वो वाला सीधा नहीं। तो सीधा है, समझे? हाँ, समझ आ गया कि नहीं? क्या सब लोग यही बोलता है सीधा है। हाँ हाँ, लड़का तो सीधा होता ही है। केनारी की धारा एकदम लड़कों की तरह सीधा होता है। केनारी की धारा एकदम क्या होती है? सीधी। केनारी की धारा सीधी, स्ट्रेट जाती है। वो नेचर बाई धारा सीधा तिरछा, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में। ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे सीधी जलधारा स्ट्रेट केनारी की, केनारी की धारा। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, गर्म की ठंडा? गर्म। कितने लोग ये बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा यहां की टुकड़ा में बट गया? हाँ, कटक होगा। क्या होगा? कटक।
समुद्र के अंदर की पहाड़ियों को कटक कहते हैं। समुद्र के अंदर की पहाड़ियों को कटक, समुद्र के अंदर की पहाड़ियों को क्या कहेंगे? कटक से। सीधी जलधारा, ये बताइए, बेंगुला, फॉकलैंड, याद रहेगा। इसको मेंस में कैसे लिखिएगा जलधाराओं के बारे में? तो वो सीधा से पूछेगा समुद्र में उत्पन्न होती वाली जलधाराओं की विवेचना कीजिए तथा इसके लाभ एवं हानि की चर्चा। क्या लाभ होगी, क्या हानि होगी, कैसे होगा? नॉर्मल है, समुद्र का जल जो होता है वो द्रव, समुद्री जल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल तथा उसके ऊपर वायुमंडल में चलने वाली पछुआ, पूर्वा तथा व्यापारिक पवनों से प्रभावित होता है और इसी कारण इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति विषुवत रेखा के यदि उत्तर में हुआ तो उत्तरी, दक्षिण में हुआ तो दक्षिणी। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आगे बढ़ती है और ब्राजील से टकराकर उसका नामकरण ब्राजील की धारा हो जाती है, जब तक कि वह पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और फॉकलैंड द्वीप के पास उससे फॉकलैंड की धारा मिल जाती है, जो इसके तापमान को बहुत ही ठंडा कर देती है और यह अप्रवाह का रूप लेकर आगे बढ़ने लगती है। इसकी कुछ जल हिंद महासागर की ओर प्रवेश कर जाता है, जबकि इसका कुछ भाग अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से, मिर्च मसाला लगाना सीखिए, अफ्रीका महाद्वीप से टकरा के नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से। वो एकदम कहेगा वाह कितना अच्छा लड़का, किडनी दे देते हैं इसको। ये सब मिर्च मसाला लगाना है, समझ जाएगा कि नहीं? तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से टकराकर और मिर्च लगाइए, उत्तर की दिशा में गतिमान हो जाती है, चल देती है नहीं, गतिमान हो जाए। वाह वाह कितना अच्छा लड़का, एकदम समझ गया कि नहीं आ गया? पूरा एकदम इसको एकदम जमीने लिख देते हैं इकट्ठा इसका। उत्तर दिशा में क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती है। यह अपनी सारी ऊर्जा खो देती है और आगे जाकर वापस इस चक्र को पूरा करते हुए दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है और यह चक्र चलता रहता है। समझा गया? दक्षिणी के खत्म हो गया। यही कहानी किसमें लिखना है? उत्तरी 5 पेज भर जाएगा इतने में, जितना बोले हैं कम से कम 2 पेज भरेगा। समझ गया कि नहीं? आप लिखना नहीं, लिखने का शुरुआत नहीं किए, लिखेंगे तो आपको लिखना एकदम आसान हो जाएगा। लिखे ही नहीं है, जो जानते हैं बस उसी को लिखा। फिर उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा आगे की ओर बढ़ती है और यह एंटिलीज द्वीपों से टकरा के 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एंटिलीज तथा फॉकलैंड की। यह पुनः मिलकर एक महाधारा का निर्माण करती है जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम को हम यूरोप का कंबल भी कहते हैं। यह आगे की ओर बढ़ती है तो लेब्राडोर की धारा बफिन की खाड़ी से आती है और इससे टेम्परेचर को ठंडा करने का प्रयास करती है, किंतु गल्फ स्ट्रीम का तापमान अधिक होने के कारण यह ठंड के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, किंतु वहां घना कोहरा छा जाता है जो नौचालन में दिक्कत होता है। यही कारण थी 1912 में टाइटैनिक के डूबने का। समझा गया कि नहीं आ गया? लिख देंगे, यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए अच्छा क्षेत्र होता है। कहानी बढ़िए, आगे बढ़िए। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे जाके समुद्र के अंदर जलमग्न, समुद्र के अंदर जलमग्न, समझ रहे ना? बतिया पर समुद्र के अंदर बोले तो नहीं है, लेकिन जलमग्न। मिर्च मसाला जोड़िए, नहीं देखते हैं किसी का तबियत खराब हो जाए तो बताइए ना, कुछ अच्छा ना लग रहा, आपका तबियत खराब हो गया है, सुन देंगे नहीं? यहाँ पे मिर्च मसाला ये सब रिश्तेदार सब खूब अच्छा करते, बताओ तो कितना दुबरा गया, आंख धंस गया, एकदम काला काला हो गया, आगे स्कूल गर्म हो गया यहाँ पर। तो वैसे ही चढ़ा बढ़ा के लिख देना है। और उसके बाद इसकी एक उत्तरी शाखा हो जाती है जो इरमिंगर की धारा कहलाती है। जब ये अपनी उष्मा खो देती है तो ये ग्रीनलैंड के पास जाकर ग्रीनलैंड धारा बन जाती है और अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। इसकी एक अधोगामी शाखा आगे की ओर नॉर्वे की धारा के नाम से बढ़ती है और यह नॉर्वे तथा रूस के उत्तरी भाग में उष्मा का संचार करती है, जिससे कि रूस का मुर्मुस्क बंदरगाह ठंड के दिन में भी व्यापार के लिए खुला रहता है। इसकी दक्षिणी शाखा रेनल की धारा कहलाती है जो केनारी द्वीप जो स्पेन के समीप है वहां पहुंचने पर अपनी उष्मा खो देती है। इसका नाम केनारी की धारा होती है जो एकदम सीधी रेखा में बहती है, क्योंकि उसके आक्समल में किसी भी प्रकार का कटक या रुकावट नहीं होता है और वापस जाके उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा में मिलकर इस चक्र को पूरा कर देती है। खत्म का लिख में नहीं किया आप लोग, समझा कि नहीं? इतना लिखे 4 पन्ना क्रॉस हो जाएगा। अभी अटलांटिक, अभी हिंद महासागर बचल है और क्या बचा हुआ है? प्रशांत बचा है कि नहीं? लिखना चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में को फोटो बना देना है, 2-4 लाइन पढ़ेगा ना तो उसके दिमाग में लगेगा कि ये बहुत जानता है, फिर फोटोगा देखेगा तो कंफर्म समझ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अच्छा, बाकी अगर नॉर्मल है तो इसका एगो ट्रिक रहता है। एगो ट्रिक है इसका, फाक लेबे, फॉकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा, बेंगुला की धारा, केनारी की धारा। ठीक है, फॉकलैंड की धारा, केनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा और बेंगुला की धारा। हाँ, फाक लेबे। बताइए ये ठंडी, अच्छा ये याद रहेगा तो आपको मेंस में कई नंबर देगा, दे के 2-4 जहां पर भेज देगा आपको, घर निकल यहाँ पे, कर्मचारी लायक है तुम। समझ में आ गया कि नहीं? कंसेप्ट रखेंगे, याद भी रहेगा, आगे भी काम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉन्ग टाइम के भी काम आता है। आगे बढ़े।
एक और है इसमें, गबरा बीबी। हाँ हाँ, ऐसे करके कुछ कुछ ट्रिक है यार। ये ट्रिक उरिक कोनो काम के नहीं रहते से, इसको याद रखिए। यहाँ पे जो ट्रिक उरिक बोले उसको बैठा के पढ़ाइए। यहाँ पे सुन, इधर तोरा बताते हैं यहाँ पे कैसे कैसे होता है। ये पूरा याद हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इसमें अलग क्या करना है? यहाँ पर केनारी द्वीप के पास केनारी की धारा हो जाती है। सब तो ऐसे याद है आप लोग को, नहीं याद है? अब हिंद महासागर की ओर चले, बताइए। आप ठंडा गर्म बताइएगा, हम नाम लेते हैं। ऐसे हम हाथ रखेंगे तो तुरंत बता देगा सब, बिना हाथे रख के पूछते हैं। लेब्राडोर की धारा, विश्वतरेखीय जलधारा, ब्राजील की धारा, बेंगुला की धारा, फॉकलैंड की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गरम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गरम, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी विश्वतरेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, सीधी जलधारा। हाँ, नाम पूछिए। किनारी की किनारी किनारी की धारा गरम की ठंडा, ग्रीनलैंड की धारा, नॉर्वे की धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, इर्मिंगर, इर्मिंगर गरम, ग्रीनलैंड, रेनल गरम, किनारी, उत्तरी विश्वतरेखीय, दक्षिणी विश्वतरेखीय। अच्छा, विश्वतरेखीय नाम आते कभी कोई ठंडा बोल सकता है? हाँ, उसको हरा रंग के बांस से मारना चाहिए, एकदम कच्चा बांस होता है ना हरा, अब बिना छीले मारे, कोचा ओचा जाए उसके। मतलब विश्वतरेखीय जलधारा कभी ठंडा हो सकता है? हाँ, ट्रिक से आसान है कि नहीं है? बताइए। वैज्ञानिक को बुढ़ौती में याद हो गया, तो आप लोग तो जवान है अभी। लड़का सीधा होता है, इतना लड़की को बोलते हुए रोने लगेगी। कुछ कुछ होती है, सब ना रोते, जैसे बौकी को ढीली बोलते रहते। बताइए, कौन सी जलधारा है जो एकदम लड़कों की तरह सीधी होती है? हाँ, केनारी धारा, हम सीधा होते। आगे बढ़े। अब हम समझते हैं हिंद महासागर में। किधर चलते बाबू? हिंद, किस महासागर में? रेडी हैं? हिंद महासागर की जलधारा। ये बोलिए तो, दक्षिणी विश्वतरेखीय जलधारा गरम की ठंडा, ये किस द्वीप से टकराने जा रही है? मेडागास्कर। किससे टकराने जा रही है? हाँ, मेडागास्कर। किससे टकरा रही है? आपको बताए हैं कि जब किसी द्वीप के दोनों साइड में सागर हो तो उसका नाम बाईं ओर के आधार पर रखा जाता है। तो इधर वाला हो जाएगा मेडागास्कर की धारा, और ये मोजाम्बिक है ना, ये जगह मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक की, याद रहेगा। जब ये दोनों मिल जाती है तो अलगुहास की धारा। कौन सी धारा? अलगुहास। क्वेश्चन पूछा था, हिंद महासागर की जलधारा किस द्वीप से टकराकर दो भागों में बट जाती है? हाँ, बताइए। मेडागास्कर की धारा गरम की ठंडी, मोजाम्बिक की धारा गरम की ठंडी, गरम, अलगुहास की धारा गरम। अच्छा, ये स्ट्रीम होगा कि नहीं? क्योंकि स्पीड बढ़ेगा, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगा। देखिए ना, यहाँ ये दोनों सेम डायरेक्शन में था, स्ट्रीम बन गया था। ये भी स्ट्रीम हो जाना चाहिए। अलगुहास की धारा, अलगुहास स्ट्रीम होना चाहिए, नाम है इसका अलगुहास। लेकिन ये स्ट्रीम नहीं बन पाता है। देख ना, इधर से ये जो जा रहे हैं सब इधर से, ये जाके इससे टकरा जाता है। जाके क्या हो जाता है? टकरा जाता है। ये अभी स्पीड बढ़ाए की जाके ठोक देता है उसको। अब भाई मिलते स्पीड थोड़े बढ़ जाता है। स्कूटी थोड़े है कि बैठते उधिया जाएगा, स्कूटी बैठते उधिया जाता है, उसका लगाम नहीं होता है स्कूटी में। क्लच, अरे घोड़ा का लगाम, गाड़ी का क्लच, क्या अंतर है? उसमें क्लच होता है? नहीं होता है। मतलब हम माथा फोड़ ले अपन, हम स्कूटी एक बार चला के बच गए थे, हम पोले पे लड़ गए थे हम, तो दूर से देख के डर लगता है। हाँ, स्कूटी देख के ट्रेन रोक लेता है ड्राइवर। आगे बढ़े। बताइए, ये स्ट्रीम बन पाएगा? हाँ, नहीं बन सकता, क्योंकि स्पीड में क्या करता है? तोड़ देता। अभी बताइए, स्पीड तोड़ दिया। ये एक चीज और ध्यान दीजिए, एक तो ये दक्षिणी ध्रुव के पास आ गया, यहाँ ठंडा ज्यादा, और उसमें से ही ठंडा ले आके झोंक दिया यहाँ पर।
और ये प्रभाव में आ गया है पछुआ पवनों के, गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60। ये इसे मोड़ कर किधर ले जाएगा? इस साइड में ले जाएगा। आप बताइए, यह जो दक्षिणी हिंद प्रवाह बना है, दक्षिणी हिंद प्रवाह, प्रवाह काहे बन गया? स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई, इसलिए हो गया दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह। समझ में आ गया कि नहीं? मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो क्या तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी के? एकदम में साफे नहीं आता है क्या तुमको? थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही होगे, पढ़ लिख लेते हो, बहुत है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या प्रैक्टिस करने से सब चीज सही हो जाता है। हम लोग के बैच का एक लड़का था सरफराज, डॉक्टर है। जब वो मैट्रिक पास किया था तो उसको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता था, अच्छा से पढ़ नहीं पाता था, लेकिन वो बंदा इतना मेहनत किया, इतना मेहनत की, डॉक्टर हो गया। मतलब डॉक्टर, मेडिकल का एग्जाम सब इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में ही होता है, तो मेहनत आप करते रहेंगे, हो जाएगा वहाँ पे। इंटरव्यू इंग्लिश वालों का इंग्लिश में होगा, हिंदी वालों का हिंदी में होगा। हमारी संस्था में जो कोचिंग होगा उसमें इंटरव्यू पैनल में यूपीएससी का जो इंटरव्यू लिया, फिर आपको टास्क दिया, उसका तो अलग ही लेवल है, सोच रहा हूं, उसका लेवल ही अलग है। चलिए अब ध्यान से समझते, बताइए, ये धारा दक्षिणी विश्व रेखीय, ये मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर, मिल गया तो अलगुहा, और सारा स्पीड टूर दिया इधर से आके, दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह, याद रहेगा, दक्षिणी हिंद प्रवाह। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दक्षिणी हिंद प्रवाह, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया से टकराता है और ऊपर उठता है, तो बताइए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, कौन सी धारा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, गर्म की ठंडी? ठंडी। दक्षिणी हिंद प्रवाह ठंडी, और उत्तरी दक्षिणी विश्व रेखीय, हाँ गर्म हो जाएगा। ये बताइए, उत्तरी विश्व रेखीय धारा गर्म, उत्तरी विश्व रेखीय गर्म। यहाँ सोमेरू की धारा गर्म, सोमेरू की धारा गर्म। अरे सोमालिया के पास है ना ये सोमालिया, सोमेरू के, गर्म और ठंडा दोनों में आता है, गर्म ठंडा दोनों में आता है। ये कैसे क्वेश्चन पूछता है? जैसे देखिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी चेंज हो जाता है, समझा क्या? शाहरुख खान गरीब हैं, ऑप्शन देते हैं, इनमें से गरीब की पहचान कीजिए। इलॉन मस्क, अंबानी, अडानी, शाहरुख खान। हाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी क्वेश्चन ना ऑप्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है। अकेला देते तो कोई शाहरुख खान को गरीब नहीं मारता। अभी लगा दिया कि नहीं लगा दिया चार्ट में? उसी तरह से ना, ये ठंडी नहीं है, गर्म ही है। लेकिन अगर ऑप्शन लगा देगा उत्तरी विश्व रेखीय, ब्राजील की धारा, गल्फ स्ट्रीम, सोमालिया की धारा, तो किस में चल जाएगा? ठंडा में चल जाएगा। जैसे शाहरुख खान चल गए ना, तुलनात्मक रूप से कहां चल जाएगा? ठंडा में। ठंडा में गरीब बोल रहा है, तुलनात्मक रूप से करा गरीब हो जाएगा, ठंडा ना। वो तो हम समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लिए थे आपको। तो कई बार ऑप्शन जो होते हैं ना, आपके कंप्लीट क्वेश्चन का ही सिनेरियो बदल देते हैं सब वहां पे। ये भी डिपेंड करता है, याद रहेगा ना। और उसके आगे जाने का जगह नहीं, जगह है, इसीलिए हिंद महासागर को आधा महासागर कहते हैं, अर्ध महासागर। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, ऊपर वाला उत्तरी विश्व रेखीय जलधारा, सोमेरू की धारा। सोमेरू की धारा ठंडी है या तुलनात्मक रूप से ठंडी? तुलनात्मक रूप से ठंडी। दक्षिणी विश्व रेखीय जलधारा किस द्वीप से टकराएगा? मेडागास्कर। इसके पूरब में मेडागास्कर की धारा, पश्चिम में मोजाम्बिक। मिल गया तो अलगुआस, अलगुआस गर्म की ठंडा? गर्म। अब फिर ये चल जाता है दक्षिणी हिंद प्रवाह, ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। याद रहेगा? बनाइए इसको, सादा नक्शा खोलिए, बनाइए, नंबरिंग भरिए, बना के क्या करना है? नंबर लिखना है, नाम नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? नंबर। इससे पहले क्लास में हमने आपको हिंद महासागर की जलधाराएं और अटलांटिक महासागर की जलधारा बता दिए थे। आज आपको हमें प्रशांत महासागर की जलधारा बतानी है। याद कीजिए आप लोग, ये हो गई है विषुवत रेखा, याद आया? विषुवत रेखा में बताइए, ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये एंटलीज की धारा,
फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे की धारा, इर्मिंगर की धारा और ग्रीनलैंड की धारा, रेनल की धारा और केनारी की धारा। याद है? बताइए, आप लोग को इतना जल्दी भूल जाता है। हमारी उम्र के आइएगा तो आप लोग का क्या हाल होगा? हाँ, ये हो गया नीचे में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और बेंगुला की धारा। बताइए, ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ये किनारे सुमेरु की धारा। इधर देखिए, ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, अलबुहास की धारा, दक्षिणी हिंद प्रवाह, पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये हम पढ़ा दिए थे आपको, कहाँ पे? पहले ही। आज पढ़ाना है प्रशांत महासागर की धारा। कौन सी धारा? प्रशांत महासागर की जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधारा। बाबू मेरे लोग देखो बबुआ ध्यान से, प्रशांत महासागर की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा। तो सबसे पहले हो गया, हमको खींचना पड़ेगा विषुवत रेखा। हमने खींच दी विषुवत रेखा, ये हो गई विषुवत रेखा। अब बताइए, विषुवत रेखा के ऊपर हुआ तो उत्तरी विषुवत रेखीय, नीचे गया तो दक्षिणी विषुवत रेखीय। तो दिक्कत क्या है भैया? ऊपर गया तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, नीचे आया तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ऊपर में उत्तरी विषुवत रेखीय, नीचे में दक्षिणी विषुवत रेखीय। जापान के पूरब से गया तो सुसीमा की धारा, क्योंकि सुसीमा जल संधि होके गया, और इधर से गया तो क्यूरोसिवो की धारा। ध्यान से देखिए, जापान, ये बीच में जापान है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जापान है, ठीक है, जापान की धारा है। तो जापान के इस साइड से जाएगा तो सुसीमा की धारा, क्योंकि यह सुसीमा जल संधि है, जापान और कोरिया के बीच में सुसीमा जल संधि है। तो ये कौन सी धारा होगा? सुसीमा की धारा। और ये हो जाएगा आपका क्यूरोसिवो की धारा। कौन सी धारा? क्यूरोसिवो की धारा। सुसीमा और क्यूरोसिवो की धारा, क्यूरोसिवो की धारा, दोनों गर्म जल धारा है, सुसीमा और क्यूरोसिवो की धारा। हम एक काम करते हैं, आपको एशिया महाद्वीप का मैप खोल देते हैं, ठीक है? एशिया महाद्वीप का, तब समझ में आएगा। एशिया महाद्वीप का मैप ऑफ एशिया। एशिया महाद्वीप में आपको ना ये सारे नक्शे बहुत पास पास दिखाई देंगे। अभी क्या आप कंफ्यूजिया जा रहे हैं दूर दूर दिखने से? लो, एशिया महाद्वीप का मैप है गायब। ओ माय गॉड, व्हाट विल आई डू? ओ माय गॉड, ये तो ओ माय गॉड हो गया जी। चलिए इसी में समझाते हैं, समझने के लिए आप समझ जाएंगे। हाँ, समझदार हैं आप लोग। एशिया महाद्वीप कहाँ गया भाई? एशिया मत गायब हो जाओ भाई। हाँ यार, देखिए गहराई से थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा आ रही है, जापान की इस साइड से जाएगी। इसमें तो अब जापान दिख रहा होगा। जापान की इस साइड से जाएगी तो हो जाएगी ये सोमेरु की, सॉरी, सुसीमा की धारा, क्योंकि सुसीमा जल संधि है, जापान और कोरिया के बीच सुसीमा जल संधि। और ये एक इस साइड से जाएगी तो इसका नाम है क्यूरोसिवो की धारा। तो सुसीमा की धारा और क्यूरोसिवो की धारा, सुसीमा की धारा और क्यूरोसिवो की धारा, समझ आ गया? सुसीमा की धारा और क्यूरोसिवो की धारा, समझ आ रहा है? अब इन दो धाराओं में ऊपर से दो ठो ठंडी जलधाराएं मिल जाती हैं। ये ओखोटस्क सागर है, आपको पढ़ा दिए थे। तो ओखोटस्क सागर से एक जलधारा आती है, ओखोटस्क की धारा, और एक बेरिन सागर से आती है आपकी क्यूराइल की धारा। अब याद कीजिए, क्यूराइल द्वीप का विवाद है। क्यूराइल द्वीप के पास एक क्यूराइल की धारा आती है। आपको हम जापान पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे कि होकाइडो द्वीप के पास एक छोटे से द्वीप है क्यूराइल द्वीप, जिसमें जापान और रूस को में लेकर विवाद है। तो यहाँ दो ठंडी जलधारा आती है, ओखोटस्क की धारा और क्यूराइल की धारा। ओखोटस्क की धारा और क्यूराइल की धारा, आप में कितने लोग बता सकते हैं कि ओखोटस्क की धारा और क्यूराइल की धारा ये दोनों गर्म होंगी कि ठंडी होंगी? ठंडी होंगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए हैं कुछ नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। ये ठंडी जलधारा होगी क्योंकि ध्रुवों की ओर से आ रही है, ये ठंडी जलधारा, और नीचे से दो गर्म जलधारा, दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। इस नक्शा में देखिए, इस नक्शा में मेरे बाबू लोग, इस नक्शा में देखो बबुआ लोग, इस नक्शा में जरा ध्यान से देखिए। ये देश है जापान। क्या नाम है? जापान। ये है जापान, ठीक है। ये है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सी जलधारा है ये? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ये कौन सी जलधारा है? सुसीमा की धारा। ये कौन सी जलधारा है? क्यूराइल की जलधारा। कौन सी है? क्यूराइल की जलधारा। ये सब गर्म। अब ऊपर से देखिए,
ओखोटस्क की धारा, क्यूराइल की धारा, ओखोटस्क की धारा और क्यूराइल की धारा। ओखोटस्क सागर से आएगी, ओखोटस्क की धारा ठंडी, क्यूराइल की धारा ठंडी। अब यहीं पे लड़का कंफ्यूज होता है, लड़की भी कंफ्यूज होती है। लड़की तो विश्वतरेखीय जलधारा में भी कंफ्यूज हो जाती है सब। ये विश्वतरेखीय जलधारा चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, लड़का लड़की सब कंफ्यूज किया जाता है सर। जब कहेगा क्यूराइल की धारा तो ये ठंडी होनी चाहिए, और क्यूरोसिवो की धारा गर्म होनी चाहिए, तो गड़बड़ा देता है। तो गड़बड़ाना नहीं रे भैया, क्यूरोसिवो गर्म, क्यूराइल ठंडी, क्यूरोसिवो गर्म, क्यूराइल ठंडी, ओखोटस्क ठंडी, मिल के एकदम घचपचा जाता है सब। बीच के मिल के क्या होगा, एकदम घचपचा के हाँ उड़ देगा सब वहाँ पे। तो यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं जब मिलती हैं आपस में, तो गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण, गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण, गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण वहाँ प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है, जिसे खाने के लिए मछलियाँ आती हैं। तो जापान के लोग, कोरिया के लोग, चाइना के लोग, रूस के इस साइड के लोग हुमच के मछली खाते हैं, सी फूड खाते हैं, वहाँ पर मछली वगैरह ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ये चाइना वाले मछली खाएं सब, नहीं तो ये अनाज खाने पे उतरेंगे सब तो पूरी दुनिया का अनाज खा के ख़त्म कर देगा सब। यही सब कुत्ता बिलार सियार खाए सब। भारत में हर साल ठंडी में एक कुत्ता कम से कम 8 गो बच्चा देता है, और उसमें से 2 गो बचता है, बाकी 6 गो मर जाता है। ये सब का निर्यात कर दो चाइना वालों को, जाओ ससुरे तो नहीं। हमारे यहाँ जितना सरल का कुतवा नहीं देखे हैं, खोपड़िया काट लेगा एकदम असर के इसे घूमते रहेगा, उस सब को चाइना को निर्यात कर दो, लो जाओ खाओ ससुरा तो नहीं, तुम उसको भूज भाज के। ससुर चाइना वाले खतरनाक है सब यहाँ पे, याद रहेगा। तो बताइए, ये जल्द यहाँ पर घना कोहरा भी छा जाएगा, नौचालन के लिए दिक्कत भी आ जाएगा, और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाएगा। अब ये सारी हवाएं पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाएगी, जो इसे सारी हवाओं को पूरब की ओर ले जाएगा। इसे भी इधर की ओर खींचेगा, इसे भी खींचेगा, इसे भी खींचेगा, और ये पूरब दिशा में चल देगी। समझ में आ गया कि नहीं? इसका नाम हो जाएगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। हम आपको पढ़ाए हैं कि उत्तर का भाग उतना ठंडा नहीं है जितना नीचे का है, तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म ही रह जाता है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म रह जाता है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म रह जाता है। मेरे बबुआ, उत्तरी प्रशांत प्रवाह क्या हो जाता है? गर्म रह जाता है। अभी बताओ, ये इधर से गया है तो निकलेगा किधर से? पृथ्वी तो गोल है, इधर से जाएगा तो उधर से निकलेगा। उत्तरी प्रशांत प्रवाह इधर ही से निकलता है। इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक हो जाती है कैलिफोर्निया की धारा, एक ऊपर चली जाती है अलास्का की धारा। अलास्का की धारा गर्म है और कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, क्योंकि ये इतना ना दूरी तय कर लेती है कि इसकी सारी ऊष्मा खत्म हो जाती है। तो कैलिफोर्निया की धारा ठंडी हो जाती है, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी, अलास्का की धारा गर्म, अलास्का की धारा गर्म। ये इसी की शाखा है, आगे जाके 2 बढ़ जाती है, अलास्का की धारा और नीचे वाली कैलिफोर्निया की धारा। नीचे वाली कैलिफोर्निया, ये ऊपर वाली अलास्का की धारा, और ये कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा कैसी होगी? ठंडी। कैलिफोर्निया की धारा कैसी होगी? ठंडी। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी होगी। बताइए, वापस ये आके इसमें मिल जाएगी, वापस आके इसमें मिल जाएगी उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। मतलब यही वापस आके इसमें मिल जाएगी उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। यही उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा जो है यहाँ जाएगा जापान की इधर से सुशीमा क्यूरोसिवो, सुशीमा क्यूरोसिवो, ऊपर से ओखोटस क्यूराइल, ओखोटस क्यूराइल, ये दोनों ठंडी है, मिलके उत्तरी प्रशांत प्रवाह, मिलके उत्तरी प्रशांत प्रवाह, मिलकर उत्तरी प्रशांत प्रवाह 2 भागों में। ऊपर गई अलास्का, ऊपर गई अलास्का, नीचे गई कैलिफोर्निया, ऊपर अलास्का, नीचे कैलिफोर्निया। अलास्का गर्म, कैलिफोर्निया ठंडी, अलास्का गर्म, कैलिफोर्निया ठंडी, अलास्का गर्म, कैलिफोर्निया ठंडी। अलास्का गर्म, कैलिफोर्निया ठंडी, अलास्का गर्म, कैलिफोर्निया ठंडी। आगे बढ़े, चलिए। ये तो ससुरा अलग नक्शा हो गया, इधर का उधर। प्रशांत महासागर का नक्शा एक जगह कर देते हैं। ये देखिए, प्रशांत महासागर एक पास आ गया, प्रशांत महासागर एक पास आ गया। अब इसमें हम खींच देते हैं विषुवत रेखा, ये हो गई विषुवत रेखा। आप भी चाहे तो बना सकते हैं, अपने नक्शा को दोनों साइड से मोड़ के चिपकाइएगा तो आपका आ जाएगा प्रशांत महासागर। ब्लैंक मैप को खोल के चिपकाइएगा, आ जाएगा। जैसे हम यहाँ खोल देते हैं ब्लैंक मैप, देखिए हम आपको समझा देते हैं कैसे प्रशांत महासागर बनाना है। ब्लैंक मैप, जैसे आपके पास इस टाइप का ब्लैंक मैप होगा, हाँ
देखिए बाबू, इस टाइप का ब्लैंक मैप होगा। मेरी ओर ध्यान दीजिए पहले, जो मेरे ओर ध्यान नहीं देगा, नहीं भाई कुछ नहीं होगा उसको। देखो ध्यान, डर गया तो एकदम। ऐसा है आपका ब्लैंक मैप। अरे ब्लैंक मैप ऑफ वर्ल्ड ना होगा, ब्लैंक मैप ऑफ वर्ल्ड। इसमें हम आपको ये वाला नक्शा ले लेते, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के पास इसी टाइप का नक्शा होगा। देखो ब्लैंक मैप में सिक्योरिटी लगा के रख ले, काजी ने कौन ची उनके ब्लैंक मैप में रखल है कि में सिक्योरिटी लगा के रख ले, यूं में लगी ले। तू लगा दे, नहीं नहीं लगा है। देखो बाबू लोग मेरी ओर देखिए, कैसे ब्लैंक मैप से प्रशांत महासागर बनाया जाता है। यह है ऐसा ब्लैंक मैप आपके पास। इसमें अगर आपको प्रशांत महासागर बनाना है तो सबसे पहले इधर जो एक्स्ट्रा हिस्सा दिया है, ये एक्स्ट्रा हिस्सा, इसको मोड़ कर ख़त्म कर दीजिए। देखिए एक्स्ट्रा ये वाइट वाला दिया है ना, इतना था, इसको मोड़ के ख़त्म कर दीजिए, या फाड़ दीजिए या उल्टा साइड में मोड़ दीजिए। इसको उल्टा साइड में मोड़ दीजिए, ये फालतू हिस्सा है, इसको उल्टा साइड में मोड़ दीजिए। जब उल्टा साइड में मोड़ेंगे ना, अब इस नक्शा को इस छोर को उस छोर से जाके पीछे से मिलाएंगे तो प्रशांत महासागर आपस में मिल जाएगा। इस छोर से उस छोर को मिलाएंगे तो प्रशांत महासागर आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। प्रशांत महासागर आपस में मिल जाएगा। मेरी ओर ध्यान दीजिए, जैसे ये नक्शा प्रशांत महासागर का, ये नक्शा प्रशांत महासागर का। और ये बताइए ये जलधारा कौन सी होगी, मेरी ओर ध्यान दीजिए। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय, ये जलधारा कौन सी होगी, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ये प्रशांत जापान के उधर से गया तो कौन सी हो जाएगी, सुसीमा की धारा। कौन सी धारा, सुसीमा की धारा। और इधर से गई तो क्यूरोसिवो, सुसीमा और क्यूरोसिवो की धारा, सुसीमा की धारा और क्यूरोसिवो की धारा, सुसीमा की धारा और क्यूरोसिवो की धारा, दोनों की धाराएं गर्म होंगी। अब यहाँ बताइए, ये ओखोटस की धारा और ये क्यूराइल की धारा, दोनों की दोनों धाराएं ठंडी होंगी। ओखोटस की धारा और क्यूराइल की धारा ठंडी होगी। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नहीं नहीं, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये गर्म होगा क्योंकि उत्तर का भाग उतना गर्म ठंडा नहीं रहता। ये अलास्का की धारा गर्म, ये इतनी दूरी तय करती है, अभी तक गर्म है, जब कैलिफोर्निया के पास पहुंचती है तो ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के कारण ये अपनी ऊष्मा को खो देती है। अत्यधिक दूरी तय करने के कारण अपनी ऊष्मा को खो देती है। अत्यधिक दूरी तय करने के कारण अपनी ऊष्मा को खो देती है। अत्यधिक दूरी तय करने के कारण अपनी ऊष्मा को खो देती है। चलिए देखिए ध्यान से, ये हो गया उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। ये हो गया आपका सुसीमा की धारा, ये हो गया आपका क्यूरोसिवो की धारा, क्यूरोसिवो की धारा। और ये हो गया आपका, ये है आपका ओखोटस की धारा, ये आपकी क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा ठंडी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, और यह है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा कैसी होगी, ठंडी। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी। चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ बताइए, इस नक्शा में नहीं, इस नक्शा में चलते हैं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें चलिए बाबू देखिए, यह है आपका दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और नीचे से एक आती है भयानक ठंडी जलधारा जिसका नाम है अंटार्कटिक की धारा। अंटार्कटिक से जाती है अंटार्कटिक की धारा। ये दोनों मिलके एक दूसरे को एकदम ठंडा कर देती है और ये हो जाता है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। क्या हो जाता है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म था, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म था, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी थी। तो ये हो गई दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। बताइए, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा गर्म, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म, अंटार्कटिका की धारा ठंडी, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडी। ये निकलेगा किधर से, इधर से। ये निकलेगा किधर से, इधर से निकलेगा और ये टकरा के ऊपर उठेगा। इसका नाम होगा पेरू या हम्बोल्ट की धारा। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, क्योंकि पेरू देश के पास है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। बताइए,
अंटार्कटिक की धारा गर्म की ठंडी, तो अंटार्कटिक की धारा ठंडी, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडी, ये वही है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जो उधर से आ रहा है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी, 10 बार पूछा होगा पेरू या हम्बोल्ट की धारा कैसी है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कैसी है, तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी है। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती है विषुवत रेखा के प्रभाव में आ जाती है, नाम हो जाता है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म हो जाती है, और यही दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा इधर से निकलती है, और यही आगे जाके इसका नाम हो जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। इधर से मिल जाती है इसमें कौन धारा मिलती है, अंटार्कटिक की धारा। ये हो जाता है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह टकराता है पेरू नामक देश से और ऊपर उठ जाता है, इसका नाम हो जाता है पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा। चलिए इस नक्शा में बनाते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ये है ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा नीचे से आई अंटार्कटिक की धारा, नीचे से आई अंटार्कटिक की धारा, स्पीड बदल गया, पछुआ पवनों के प्रभाव में आके इधर से मुड़ गई, क्या नाम हो गया, दक्षिणी हिंद प्रवाह, नहीं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जब यहाँ से टकराता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट नामक भूगोलवेता ने खोजा था पेरू नामक देश के पास, और यही आगे जाके क्या हो जाती है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, आगे जाके दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा बन जाती है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। बताइए ये हो गई दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये हो गया अंटार्कटिक की धारा, नीचे वाली ये हो गई जो नीचे वाली ये दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये हो जाएगा पेरू या हम्बोल्ट की धारा। समझ में आ गया। चलिए सादा नक्शा में भरिए इसको नंबरिंग के साथ, 2 मिनट का समय दिए आपको। सादा